मेरा कहना ये है कि हमारा सारा अधिकार संविधान में निहित है, लिखा हुआ है, 75 सालों से लिखा हुआ है, पर वो मिलेगा कैसे? तो संविधान में जैसा लिखा है वैसा काम होगा तो मिलेगा, ठीक नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो वैसा काम कब होगा? अभी तो हम संविधान को जानते भी नहीं। जिन्होंने शपथ खाया है वो भी नहीं जानता, और जिन्होंने शपथ दिलाया है वो भी नहीं जानता, और संविधान के पालन होने से जिसको लाभ होगा वो भी नहीं जानता। तीन पक्ष हैं, तीनों नहीं जानते, तो उसका लाभ कैसे मिलेगा? तो संविधान में अलग से सारा अधिकार लिखा हुआ है, संविधान में बंद है और जहां है वहां है। इधर हम सारे दुख दर्द को भुगत रहे हैं। अगर इस देश में किसी भी व्यक्ति के ऊपर सामाजिक आधार पर, जाति धर्म के आधार पर अगर अन्याय, अत्याचार और शोषण होता है तो ये कारण और कुछ नहीं, संविधान के अनुच्छेद 46 के उल्लंघन होने पर ही होता है। अगर इस देश में एक भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, तो कारण कोई और नहीं, सीधा सीधा संविधान के अनुच्छेद 21 के पालन नहीं होने की वजह से है। मैं अगर एक एक को पूछूंगा तो सब लोग आप क्यों नहीं पढ़े तो अपना अपना कारण बताएंगे, घर का कारण बताएंगे, लेकिन असल जो कारण है वो कोई नहीं बताता, जानते भी नहीं। अगर आप अनुच्छेद 21 का, जो पहले अनुच्छेद 45 में था, आज के तारीख में 21 का में है, वो साफ कहता है कि 6 से लेके 14 वर्ष तक के, मेरा हाथ कम पड़ जाता है एक थोड़ा, इसको नीचे रख दो चलेगा क्या? बालक बालिकाओं को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था सरकार करेगी। ये सरकार की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं लिखा संविधान में। 6 से लेकर 14 साल तक के बालक बालिकाओं के लिए अगर इस अनुच्छेद का ही पालन सरकार कर देती है, जैसा लिखा है वैसा काम देश में हो जाता है, तो देश के तमाम लोग जिसकी उम्र 14 साल हो गई है वो कम से कम 8वीं पास होते हैं। एक अनुच्छेद के पालन होने से कम से कम 8वीं पास सब होते। तो मैं ये उदाहरण पेश कर रहा हूँ कि संविधान में जो लिखा है उसको करने से, उसका पालन करने से उसका लाभ मिलता है, और पालन नहीं होने से उस संविधान में ज्यों के त्यों लिखा पड़ा रहता है। ये बात संविधान में क्या लिखा है, 75 वर्षों में हमने उसको खोजबीन करने का, जानकारी लेने का कोई प्रयास नहीं किया। ये हमारी गलती है, इसलिए कि संविधान में जो लिखा है वो आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? संविधान के पालन होने पर। तो संविधान का पालन कैसे होगा? तो संविधान के पालन होने का 3 तरीका। पहला, देश में जितने जनप्रतिनिधि हैं, पंच से शुरू होता है, पंच, उप सरपंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, एमएलसी, लोकसभा, राज्यसभा सदस्य, पंच से लेके प्रधानमंत्री के जाते तक सब ने शपथ खाया है। चुनाव जीतने के बाद कोई संसद में, कोई विधानसभा में, कोई ग्राम पंचायत में, कोई जिला पंचायत में शपथ खाया, क्या कि मैं संविधान का पालन करूंगा, शपथ खाया है। तो पालन करने की शपथ खाया सार्वजनिक रूप से, तो पालन करना उसकी बाध्यता है। नहीं कर रहा है, ये आपकी शिकायत है, और सच है आपका शिकायत, नहीं कर रहा है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन करने के लिए बाध्य तो है। दूसरा, देश में जितने सरकारी कर्मचारी हैं, पियून से शुरू होकर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक जितने सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने भी शपथ खाया हुआ है कि वो संविधान का पालन करेंगे। और तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 51 में लिखा है कि देश का प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करेगा, लिखा है, पढ़ेंगे अभी। तो
नागरिक भी पालन करने के लिए बाध्य है, सरकारी कर्मचारी भी पालन करने के लिए बाध्य है, सभी जनप्रतिनिधि नेता मंत्री भी सब पालन करने के लिए बाध्य है, और न्यायाधीश, सभी अधिकारी, सभी प्राधिकारी, उसके लिए भी संविधान के अनुच्छेद 375 में सख्त निर्देश है। माननीय न्यायाधीश महोदय बैठे हैं, सख्त निर्देश 375 में कि देश के समस्त न्यायालय के न्यायाधीश, राजस्व न्यायालय, दांडिक न्यायालय, सिविल न्यायालय, प्राधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी, ये सब संविधान में उल्लिखित उपबंधों के अधीन रहते हुए काम करेंगे। इस संविधान का निर्देश है और इस निर्देश की अवहेलना कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता अवहेलना। अभी कर रहे, क्यों कर रहे हैं? कोई शिकायत नहीं कर रहे। आपको मालूम है संविधान के उल्लंघन करने से क्या सजा है? ये इधर लिखा हुआ है, इसमें पूरा लिखा हुआ है संविधान के उल्लंघन करने पे क्या सजा है। आपको देश निकाला की सजा है, आपकी नागरिकता जब्त होगी। वाणी से, कर्म से यदि संविधान के खिलाफ आप बोलते हैं या करते हैं तो नहीं जानते इस नियम। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत, दूसरा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत 3 साल की सजा होगी। जो संविधान के खिलाफ बोलेगा या करेगा या अपमान करेगा, उसको जलाएगा, उसको विद्रोह करेगा, उसको किसी तरह से नुकसान पहुंचाएगा, उसको 3 साल की सजा होगी। ये व्यवस्था हो नहीं रही है अभी तक। मेरे ख्याल से तो उसको भी सजा नहीं हुई जिन्होंने 2018 में संविधान की प्रतियां जलाई। हो नहीं रही है, लेकिन कानून तो है, विधान तो है, विधान का पालन नहीं हो रहा है। क्यों? कि पालन होने की परिस्थिति, परिवेश, माहौल बनना चाहिए, वो हम बना नहीं पाए। लिखते हैं कि वहाँ अयोध्या में पुरातत्व विभाग ने खुदाई किया तो वहाँ बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध के अवशेष मिले। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में लिखा मिले यहाँ बुद्ध का अवशेष, लेकिन लोगों की आस्था है इसलिए राम मंदिर के लिए ये जगह दिया जाता। लोग हो गए। तो एक परिवेश, एक माहौल, वो माहौल बनाए जाने की सख्त जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि संविधान को भली भांति जानना, समझना, ये काम हम करते हैं तो देश में संविधान वाद कायम होगा और संविधान के प्रति एक माहौल बनेगा। तो कैसे माहौल बनेगा? संविधान सर्वोच्च